बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड, 9th बायोलॉजी, चैप्टर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़। और कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम? उसका डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में फ़र्क क्या है, ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का ही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये बायोलॉजी की बुक आपकी, ठीक है। और ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस वाला टॉपिक है, आप चेक कर सकते हैं बोर्ड के मुताबिक। और ये इसका पेज नंबर 61 का टॉपिक है। ये 2 कॉलम्स बने हुए हैं। बुक भी खोल लीजिए, मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, बुक भी खोल लीजिए और मुस्कुराते भी रहिए। क्या है इसके अंदर एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस इसके अगर हम देखें तो पहला लिखा है इसने एनिमल सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसके डिफरेंसेस मैं अपनी तरफ से ही बता सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। ये बुक खोली हुई क्यों है? ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहे, क्योंकि नोट्स जो बनाएंगे लोग वो यकीनन बुक से ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट है डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। एनिमल सेल के अंदर क्या है? प्लास्टिड्स नहीं है। डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के पास जो है वो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। यानी कि अगर एक प्लांट है तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग है तो सेल से मिलके बना है। तो क्या हर सेल के अंदर ये प्लास्टिड्स मौजूद हैं? नहीं, वो कह रहा है ऑलमोस्ट, तकरीबन, सारे में नहीं है लेकिन तकरीबन जितने सेल्स हैं प्लांट के उनमें जो है ये प्लास्टिड मौजूद है, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्लास्टिड्स की टाइप्स इसने लिखी हुई हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये भी प्लास्टिड की एक टाइप है, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट, और फाइनली जो है वो ल्यूकोप्लास्ट। ये टाइप्स हैं। ये क्या है? ये टाइप्स हैं तीनों की तीनों, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की, ठीक हो गया। प्लास्टिड्स क्या हैं सर, ये तो बताइए। ये तो सब कुछ हो गया। ये टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल, स्पेलिंग्स वगैरह मेरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल से टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल है। सर सेल ऑर्गेनेल क्या है ये भी बता दीजिए भाई। सेल ऑर्गेनल्स स्मॉल बॉडीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल है, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, छोटी छोटी बॉडीज़ पाई जाती हैं उनके अंदर, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जितनी मेम्ब्रेन्स हैं उनको छोड़ के बाकी जो छोटी छोटी बॉडीज़, ये 8-10 किस्मों की हैं। उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और प्लास्टिड्स। ये 7-8 किस्मों की होती हैं। तो एनिमल सेल के अंदर तो ये नहीं होते प्लास्टिड्स, कोई भी टाइप नहीं होती प्लास्टिड की, ना क्लोरोप्लास्ट, ना क्रोमोप्लास्ट, ना ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये होते हैं। उसकी वजह फोटोसिंथेसिस है। प्लांट्स को अपना फूड तैयार करना होता है, इसीलिए उनके सेल्स के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए जो सनलाइट को कैप्चर कर सकें, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, किसके लिए? फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। जब ये फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर और क्या है।
दूसरा पॉइंट इसके अंदर वो बोल रहा है नो सेल वॉल। सेल वॉल भी नहीं है, ये भी आसान सा पॉइंट है, ठीक है। कोई सेल वॉल भी नहीं है इसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर नो सेल वॉल। अब ये सेल वॉल होती क्या है ये तो आगे बता दूंगा, इसकी तफसीलात तो अलग तफसीली वीडियोस बनेंगी, सेल वॉल की इन सब की अलग अलग तफसीली वीडियोस बनेंगी। अभी तो सिर्फ ये कंपैरिजन है। वो रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल, इसके पास है, रिजिड मतलब सख्त है, रिजिड मतलब सख्त, हार्ड, सेल्यूलोज सेल वॉल, सेल्यूलोज सेल वॉल है इसके पास। किनके पास? प्लांट्स के पास। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अलावा। अब बता देता हूँ ये सेल वॉल होती क्या है। ये हमारी क्या है? स्किन है। इसी तरह हमारे पास स्किन हमारी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक है। अगर स्किन नहीं होगी तो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। किन के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। वो किन के सामने एक्सपोज हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने, बैक्टीरिया, वायरस, ये वो उनके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर अटैक करेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। समझ आ रही है बात आपको? तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लांट हैं उनके पास भी ऐसी कोई कवरिंग, ऐसी कोई स्किन होनी चाहिए जिससे उनकी पहली बार प्रोटेक्शन हो सके। तो सेल वॉल जो है ये उनकी स्किन है, ये उनकी प्रोटेक्शन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा, ठीक है। एनिमल सेल्स जो होते हैं उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कौन सी? जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ ये एक ही कवरिंग होती है एनिमल सेल के पास। लेकिन प्लांट सेल के पास जो है इसके अलावा एक और कवरिंग होती है इस तरह की। ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये सेल वॉल। और ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो पहले किसका नंबर आ गया? सेल वॉल का। फिर किसका नंबर आ गया? सेल मेम्ब्रेन का। यानी कि आपको सेल के अंदर अगर जाना है तो आपको पहले सेल, वो आप कोई बुरा इरादा लेके जा रहे हैं प्लांट के सेल में कि उसको नुकसान पहुंचाना है, तो आपको पहले इस प्रोटेक्शन से निपटना पड़ेगा पहले, ठीक है, सेल वॉल से। इससे गुजर के आप दोबारा आगे जाएंगे तो एक और प्रोटेक्शन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप सेल के अंदर जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो ये सेल वॉल प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती, ठीक है। और प्लांट्स के पास कैसी होती है? रिजिड होती है। सेल्यूलोज क्या है? ये एक केमिकल है, ये एक केमिकल है, ठीक है। और इस केमिकल का काम क्या है? ऑब्वियस ही बात है, ये सेल वॉल जो है ये किसी चीज़ से तो बनी हुई होगी ना भाई, किसी चीज़ से तो ये बनी हुई होगी। तो ये किससे बनी हुई है? किस केमिकल से बनी हुई है? इस केमिकल का नाम है सेलुलोज। समझ में आ गई बात? क्या नाम है इसका? सेलुलोज। अब इनकी तफसीलात इसमें बड़ी बड़ी हैं। अब उन तफसीलात के अंदर अगर मैं गया ना तो फिर बहुत लंबी चौड़ी बातें शुरू हो जाएंगी। इनको तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब बात होगी इसके ऊपर। अभी तो सिर्फ एक ओवरव्यू लीजिए आप। इन सब पे तफसील से बात करूँगा, अलग वीडियोस बनाऊँगा। आगे पूरा ये टॉपिक चल रहा है। सेल वॉल पे अलग वीडियो होगी, सेल मेम्ब्रेन पे अलग वीडियो होगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसका, उस पर अलग बात होगी। अभी तो सिर्फ हम सिंपल डिफरेंसेस देख रहे हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल। तीसरा डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर? आपकी बुक के मुताबिक एनिमल्स डोंट हैव प्लाज्मोडेस्मेटा और पिट्स। ये क्या है भाई? प्लाज्मोडेस्मेटा, इसको एक और नाम दिया है इसने, पिट्स का। एनिमल्स जो हैं, एनिमल सेल जो है, उनमें ये प्लाज्मोडेस्मेटा या पिट्स नहीं होते। अब ये है क्या? इसको तो देखते हैं। इनके पास, यस, इनके पास ये होते हैं। ये है क्या? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ प्लांट सेल में ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसके साथ ये दूसरा प्लांट सेल है। आप जब पानी देते हैं, वाटर H2O इनके पास जा रहा है, ठीक है, तो ये पहले सेल के पास जब चला गया, सेल वॉल से होके, सेल मेम्ब्रेन से गुजर के ये इसके सेल के अंदर ये वाटर चला गया। अब ये जो ले रहा है, क्या सभी ये पानी ले लेगा जो आप इसको दे रहे हैं? सब थोड़ी ना लेगा भाई। ऑब्वियस ही बात है, आपने जो पानी दिया है ये आगे ट्रांसफ़र होगा दूसरे सेल तक।
तो इस सेल वॉल और इस सेल वॉल के दरमियान एक रास्ता होगा, एक रास्ता होगा। इस रास्ते को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इससे क्या होता है कि एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट का काम होता है। ये वो रास्ता है जिससे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, लेन देन का काम होता है, सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, हाल अहवाल करते हैं, और चीज़ें किसी एक के पास कम पड़ रही होती हैं तो दूसरा दे देता है। ये इस रास्ते से होके जाती हैं, ठीक है। एनिमल सेल के पास दूसरा सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेल्स भी साथ साथ ही हैं, तो इनके दरमियान भी कोई ना कोई इस किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम होगा कि आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर सकें और चीज़ों के ट्रांसपोर्ट भी हो सके और एक्सचेंज भी हो सके, लेन देन भी हो सके, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे। ये जो रास्ते हैं, जो चैनल्स हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं या पिट्स कहते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है? चौथा पॉइंट, फ्यू वैक्यूल्स, कुछ ही सिर्फ वैक्यूल्स होते हैं। फ्यू वैक्यूल्स, थोड़े से इसमें वैक्यूल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है भाई, फिल्ड विथ सेल सेप, फिल्ड विथ सेल सेप, और इसमें सेल सेप भरा हुआ होता है इन मैच्योर सेल्स, इन मैच्योर सेल्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये फ्यू वैक्यूल्स होते हैं किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर, और स्मॉल इन साइज भी होते हैं, ये भी बता दूँ आपको, स्मॉल इन साइज। ये अगर आप देखें, ये एनिमल सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये वैक्यूल्स छोटे छोटे से मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब पहले ये बता देना सही है मेरा कि ये हैं क्या वैक्यूल्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या है। जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप ये बताएं कि ये मार्कर है, ठीक है। ये मत बताएं कि इससे हम लिखते हैं, नो, ये मेरा दूसरा सवाल। तो वैक्यूल्स हैं क्या? टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स की एक टाइप है ये। और ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, स्मॉल बॉडीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं वैसे ये स्मॉल बॉडीज़। कौन कौन सी किस्मों की? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं वो भी सेल ऑर्गेनल्स की एक टाइप है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ तादाद में 4, 5, 6, 8, 10 होंगे और साइज़ में छोटे होंगे, जबकि इनके पास अगर हम देखें, ये मैं बनाऊं अगर सेल, प्लांट सेल, और ये इसके बीच में ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके बीच में आप हैरान रह जाएंगे कि ये बड़ा सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, बीच में वैक्यूल मौजूद है। एनिमल सेल के बीच में ये न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के बीच में न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट सेल के बीच में ये बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसका न्यूक्लियस साइड में होता है, इस जगह पर, प्लांट सेल का, ठीक है। और इसमें भरा हुआ क्या होता है? उसने बोला है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, फिल्ड विद सेल सेप। ये सेल सेप क्या है ये भी बता देता हूँ। ये लिक्विड है, लिक्विड है, ये क्या है? ये लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड किस किस्म का है भाई? इसको आप सोल्यूशन कह लें। इस सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं? वाटर है, वाटर के अंदर मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, वाटर मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं पानी के अंदर। तो ये जो सोल्यूशन है इसको सेल सेप कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है भाई। द लिक्विड इनसाइड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूम सर्व एज स्टोरेज, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ मिनरल सॉल्ट्स ही नहीं होते इस जो है वो सेल सेप के अंदर। ये जो सेल सेप जिस लिक्विड को हम कह रहे हैं, जो इस बीच वाले बड़े से वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है, तो इसके अंदर बहुत सारे और भी दूसरी काम की चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर
ये स्टोर हाउस का काम करता है, इसमें ये स्टोर करता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट इसके अंदर वो बता रहा है, पांचवा पॉइंट, एनिमल सेल के अंदर बोल रहा है न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है? बीच में, बिल्कुल साइटोप्लाज्म के बीच में। ये एनिमल सेल है और ये न्यूक्लियस इसका ये बीच में मौजूद है एनिमल सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज फाउंड नियर द एज और पेरिफेरी ऑफ द मैच्योर सेल। उसने दो वर्ड इस्तेमाल किए, एक तो बोला है एज और दूसरा बोला है पेरिफेरी। ये पेरिफेरी क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर होता है ये मैंने पहले ही बनाया था, फिर बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये बड़ा सा वैक्यूल हो गया और ये साइड में इसका न्यूक्लियस हो गया, मैंने बताया था। एज कहते हैं किनारे को, एज कहते हैं किनारे को। पेरिफेरी वर्ड बना है पेरीमीटर से। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? ये आपका गार्डन है और ये जो इसकी बाउंड्री है इसको पेरीमीटर कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियस आपको किनारे पे मिलेगा या आपको बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है भाई, छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। छठा पॉइंट क्या है? एनिमल सेल्स पॉसेस लाइसोसोम्स। एनिमल सेल्स के पास लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, विच कंटेन एंजाइम्स। इनमें एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, और दैट डाइजेस्ट सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं किसको? मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। सेल्यूलर डाइजेस्ट सेल्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल उसने नाम दिया है। सेल्यूलर वर्ड में लिखना भूल गया, सेल्यूलर, सेल्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं, ज़रा जगह बना लूँ यहाँ पे मैं। लाइसोसोम्स क्या हैं? सबसे पहले डिटेल में बात आगे होगी, मैंने कहा है कि हर सेल ऑर्गेनल पे अलग वीडियो बनाऊंगा। लाइसोसोम्स क्या है? टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल क्या है? स्मॉल बॉडीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, और अब लाइसोसोम्स को भी आप देख लीजिए। तो ये तो पता लग गया लाइसोसोम्स हैं क्या। इनमें क्या है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं ये भी सुन लीजिए आप। टाइप ऑफ प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन की एक किस्म है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है? बड़े मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स। काम क्या कर रहे हैं ये प्रोटीन? बहुत सारी किस्मों के प्रोटीन है। प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या बना रहे हैं भाई? ये जो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ पैर जो हैं ये किससे मिलके बने हैं? आप कहेंगे सर आपके हाथ पैर जो है गोश्त से, हड्डियों से मिलके बने हैं, स्किन है, आइज़ हैं और आपके हेयर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, क्या इनका मास नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये कुछ स्पेस कवर नहीं किया हुआ मैंने? बिल्कुल मैंने स्पेस कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब मैं मैटर हूँ, मैं मैटर हूँ। तो अगर मैं मैटर हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मास भी है, ठीक है, और मैंने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। यही दो डेफिनेशंस तो हैं, दो वर्ड आपको क्लियर करते हैं। जिस चीज़ के पास ये दो क्वालिटीज़ हैं वो मैटर है। तो मेरे पास ये क्वालिटीज़ है, मेरा मास भी है और मैंने स्पेस भी कवर किया हुआ, तो इसका मतलब मैं मैटर हूँ। मैटर आगे किससे मिलके बनता है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग थिंग्स के अंदर वो दो तरह के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मेरी जो बॉडी है
वो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स से मिलके बनी है। आप कहेंगे नहीं सर आपकी बॉडी तो सेल्स से मिलके बनी है। वो भाई सेल्स आगे किससे मिलके बने हैं? आप कहेंगे सर सेल जो है आगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बने हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किससे मिलके बने? आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म तो सेल ऑर्गेनल्स से मिलके बना है, स्मॉल बॉडीज़ जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो भाई वो किससे मिलके बने? तो आखिर में जो आप पहुँचेंगे, सर आसिफ से आगे जाएंगे तो आप जो है वो सेल्स तक पहुँचेंगे, सेल से सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स तक पहुँचेंगे। उसके बाद फाइनली आप कहाँ तक जाएंगे? आप मैक्रोमोलिक्यूल्स तक जाएंगे। आप मैक्रोमोलिक्यूल्स तक जाएंगे। अब लिविंग बॉडीज़ को, लिविंग थिंग्स को उस नज़रिए से देखना आप बंद कर दीजिए कि ये सेल्स से मिलके बने, नहीं तो आप बायोलॉजी में उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। आप मुझे देखिए, मेरी बॉडी बोन्स से मिलके बनी है, फ्लैश गोश्त से मिलके बनी है, हेयर से मिलके बनी है, आइज से मिलके बनी है, ठीक है, ब्लड से मिलके बनी है, इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है ना। मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है, और मेरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेरा गोश्त है, हड्डियां हैं, स्किन है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये फाइनली सेल्स के बाद ये फाइनली किससे मिलके बनी है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से। ये 3, 4, 5, 8 किस्मों के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें से एक किस्म जो है ये प्रोटीन है। प्रोटीन इज़ द टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। और इस प्रोटीन की भी बहुत सारी टाइप होती हैं, जिनमें से एक टाइप ये आप एंजाइम्स सुन रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। इस मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये भी प्रोटीन की ही एक टाइप है, इसका अलग काम है। अब प्रोटीन की जो ये टाइप है एंजाइम, इसकी फर्दर टाइप्स निकलती हैं। वो आगे फर्स्ट ईयर में पढ़ के शायद इसी चैप्टर में, इसी बुक में आगे एंजाइम्स पे कोई अलग से इन्होंने 9th में भी दे दिया, वरना फर्स्ट ईयर में जाके ये पूरा चैप्टर है। तो बहरहाल तो एंजाइम्स जो है टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो इसका यकीनन कोई ना कोई काम होगा, इसका काम होगा। तो ये क्या काम है इसका? इसका काम है डाइजेस्ट का। इसका क्या काम है? डाइजेस्ट का। डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक कर देना। क्या ब्रेक कर देना? आगे बोल रहा है सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको क्या करना है? उनको ब्रेक करना है, उनको तोड़ना है, ये इसका काम है। ठीक हो गया भाई? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे तो आगे फिर सिस्टम सेल का चलता नहीं है। इसमें बड़ी इन डेप्थ बातें हैं, अभी वो उनको मैं छेड़ना नहीं चाहता। वीडियो तो 2-3 घंटे तक चली जाएगी वरना। तो अभी तो फिलहाल आप इसको समझें, आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा जब हम केमिस्ट्री देखेंगे, लिविंग बॉडीज़ की केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। इसको यहीं तक रखें। तो ये लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके अंदर ये एंजाइम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? डाइजेस्ट मतलब ब्रेक कर रहे हैं। किसको? सेलुलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना, उनका तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। आप बाज़ार से केक लेके आते हैं तो पूरा का पूरा केक थोड़ी ना खा लेते भाई, उस केक को काटते हैं ना, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा केक तो मुंह में नहीं आ सकता, आपको उसको पीस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो सेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स होना पड़ेगा, उनको छोटा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल है वो ये काम करता है तोड़ने फोड़ने का। किसकी मदद से? इसमें जो एंजाइम्स हैं, जो कि असल में प्रोटीन की एक टाइप है। बात तवील हो गई, करना नहीं चाह रहा था इतनी तवील बात। बहरहाल आगे क्या है, ये हो गया। अब प्लांट सेल के अंदर भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा ना। प्लांट सेल में भी तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पर क्या लाइसोसोम मौजूद है? यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट सेल्स रेयरली कंटेन लाइसोसोम्स। रेयरली मतलब ये कि रेयर का मतलब होता है नायाब, नायाब का मतलब होता है बहुत ही कम। क्या मतलब होता है इसका? बहुत ही कम। रेयरली, रेयरली मौजूद होंगे ये लाइसोसोम, शायद कोई इक्का दुक्का कोई निकल आए, ठीक है। कंटेन लाइसोसोम्स एज द प्लांट वैक्यूल हैंडल्स मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल जो है ये हैंडल कर लेता है, आसानी के साथ हैंडल कर लेता है। उसे लाइसोसोम्स की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी के साथ हैंडल कर लेता है। किस चीज़ को?
मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन को लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे बेइज्जती करना नहीं है भाई, मतलब यही है कि स्मॉल कर देना, छोटा कर देना, उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके साइज़ को एडजस्ट कर लेने की क्वालिटी प्लांट सेल के अंदर जो प्लांट वैक्यूल्स हैं ये कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स की ज़रूरत वहाँ नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। नोट्स लेते रहिए, सीखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने बोला है क्या, आखिरी पॉइंट जो है 7वां इसका, वो बोल रहा है एनिमल सेल कंटेन्स दी साइलेंट्रिकल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर इस प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बोल रहा है एनिमल सेल्स कंटेन दी साइलेंट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ये असल में सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स, ये इनकी शेप कैसी होती है, साइलेंट्रिकल, साइलेंट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और दैट ऑर्गेनाइज द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनका पहले तो उसने बोला ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। इनकी शक्ल बताइए सेंट्रियोल्स की, इनकी शक्ल कैसी होती है, साइलेंट्रिकल, ये सिलेंडर टाइप की, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, जो कि लेंथ जो लंबाई में और गोल हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइलेंड्रिकल इन शेप, ये साइलेंडर है, ठीक है। तो साइलेंड्रिकल इन शेप जो है ये होते हैं सेंट्रियोल्स। अच्छा, इनका काम क्या होता है वो आगे बता रहा है, दैट ऑर्गेनाइज द असेंबली ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज द असेंबली। असेंबली का मतलब होता है एक जगह जमा करना, एक जगह जमा करना, एक जगह जमा करना, एक जगह इकट्ठा करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है इंतज़ाम, संभालना, इंतज़ाम संभालना। तो ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इंतज़ाम अपने हाथ में ले लेते हैं, किस चीज़ का, कि ये एक जगह पे इकट्ठा कर सकें, किसको इकट्ठा कर सकें, माइक्रो ट्यूब्यूल्स को, माइक्रो ट्यूब्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर सकें। किस प्रोसेस के दौरान, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई बताने के लिए, लेकिन मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। इसका तो आइडिया हो गया होगा, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल की एक टाइप है, सेल ऑर्गेनेल की एक टाइप है। सेल ऑर्गेनेल क्या है, स्मॉल बॉडीज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। कितनी किस्मों की होती हैं, 8-10 किस्मों की होती हैं। क्या क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। देखें 7-8-6-7 नाम तो इसी में आ गए, अभी और हैं। तो ये सेंट्रियोल्स क्या है, सेल ऑर्गेनेल की एक टाइप है, ठीक है। और इनकी शेप कैसी होती है, साइलेंट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है ऑर्गेनाइज करना, इंतज़ाम संभालना, किस चीज़ का, कि ये एक जगह पर इकट्ठा कर सकें माइक्रो ट्यूब्यूल्स को। किस प्रोसेस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। ये सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, सेल डिवीजन क्या है, जिसमें सेल जो है वो एक सेल, वन सेल डिवाइड होता है एंड मेक 2 और 4 सेल्स, ठीक है भाई। एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है या 4 सेल बनाता है, तो इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। इस सेल डिवीजन के प्रोसेस में कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या हैं ये भी बता देता हूँ आपको। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, ट्यूब्यूल वर्ड निकला है ट्यूब से। ट्यूब का क्या मतलब है, वेरी सिंपल, आपके घर में पाइपलाइन बिछी हुई है पानी की, क्या है वो, ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये जो आपकी नसें हैं जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये भी ट्यूब्स हैं। आपके घर में बुक होगी और एक छोटी सी बुकलेट होगी, पानी का ड्रॉप होगा तो ड्रॉपलेट होगा। अब बात समझ आ रही है, बुक, बुकलेट, बुक बड़ी बुक होती है, बुकलेट छोटी होती है, ड्रॉप बड़ा होता है,
ड्रॉपलेट छोटा पानी का कतरा होता है। इसी तरह ट्यूब जो है एक बड़ी ट्यूब होती है जिसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। ट्यूब्यूल जो है ये छोटी ट्यूब है। ट्यूब्यूल क्या है? स्मॉल ट्यूब। और स्मॉल ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब आती है माइक्रो ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या है? स्मॉल ट्यूब, छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन्हीं को हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये कहाँ पर मौजूद हैं? ये साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं, ठीक है। और सेल डिवीजन में ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का बड़ा ही अहम किरदार होता है। इनको आप अगर माइक्रो ट्यूब्यूल्स को देखेंगे तो ये आपको धागों की तरह नजर आएंगी, थ्रेड की तरह, ठीक है, थ्रेड की तरह धागे। अब मैं अपने कपड़े में से निकाल के तो धागे दिखाने से रहा भाई आप लोगों को, गिट्टी होती है उसमें धागा देखें, धागों की तरह के होते हैं। इनका बड़ा अहम किरदार होता है सेल डिवीजन के दौरान, और उसके लिए इनको माइक्रो ट्यूब्यूल्स को एक जगह इकट्ठा होना ज़रूरी है। ये खुद इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये इनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसकी वजह से सेल डिवीजन होता है और सेल की तादाद बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें क्या है? प्लांट सेल्स डू नॉट टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल्स। प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, नो, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस, ये 7 डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। दोबारा वीडियो देखिए, सीखिए, क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं भी कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही हो पूछिए मुझसे, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।